इस वक्त कटेहरी विधानसभा क्षेत्र के यरकी ग्राम सभा में हूँ और यहाँ का विकास दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये देखिए, ये अकबरपुर को ये जो सड़क है, हाँ, मोहनिया मार्ग है, ये दोहनिया मार्ग है, ये कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ये अकबरपुर को जाती है ये सड़क। लेकिन सड़क के मैं बस सड़क से ही सटा हुआ है ये खड़ंजा हुआ है, लेकिन विकास के नाम पे क्या विकास हो रहा है यहाँ कटेहरी में? ये विकास हो रहा है कि ग्राम प्रधान से अगर बात करें, गांव के प्रधान पंचवर्षीय योजना के तहत गांव के प्रधान को चुना गया। गांव के प्रधान का कहना है विकास तो बहुत किया है, विकास ये दिख रहा है, विकास जो दिखना चाहिए विकास ये दिख रहा है। देखिए, विकास ये है कि ये खड़ंजा है और जी, और बता रहे हैं गांव वाले कि 500 आबादी का ये है, रोज का आना जाना है, लेकिन इस सड़क पे किसी का ध्यान नहीं है। विधायक के पास भी विधायक निधि में पैसा नहीं है, ना तो सांसद के पास है। भाई, मुख्यमंत्री जी ने इसको कटेहरी विधानसभा क्षेत्र को अपनी प्रतिष्ठा बनाई थी उपचुनाव में, और जीतने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ ये सड़क नहीं दिखाई दे रहा। अब लोग जो हैं इन्हीं से पूछेंगे, क्योंकि काफी शिकायतें इन लोग की हुई है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस पे ध्यान नहीं दिया है। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम राजेश कुमार तिवारी है सर जी। मैं ग्राम हैदरजोत पोस्ट यरकी का रहने वाला हूँ। तो ये इस सड़क को लेकर आप लोगों ने काफी विधायक का जब चुनाव था उस समय, तो विधायक जी ने बोला था हम जब जीत जाएंगे तो इस सड़क को बनवा देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई सुनवाई ही नहीं किया, इस पर कोई कार्य ही नहीं हुआ, जो कि आपके सामने ही नजर आ रहा है। और मेरे यहाँ के प्रधान जो है वो आरती राजभर हैं, उनके द्वारा भी आज 5 साल बीतने को है, इलेक्शन आने वाला है, लेकिन अब तक कोई भी कार्य यहाँ किया नहीं गया है। आखिर क्यों इस सड़क को नहीं बनवाया जा रहा है? कहा जाता तो विकास तो बहुत हो रहे हैं। हाँ, विकास हो रहे हैं, लेकिन सर अब जब प्रतिनिधि ध्यान नहीं देगा तो सर कैसे सड़क बनेगी? आप बताइए। ग्रामीण तो बनवाएगा नहीं, जो बनवाएंगे वो प्रतिनिधि ही बनवाएंगे, चाहे वो प्रधान बनवाए, चाहे जिला पंचायत हो या किसी भी सदस्य हो या विधानसभा से हो, लेकिन जब वो कार्य करेंगे तभी तो होगा सर। एक प्रकार से कहा जाए कि मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कटेहरी को गोद ले लिया है। और कटेहरी को गोद लेने के धार्मिक स्थलों का तो जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, लेकिन गांव का भी तो होनी चाहिए। जो गांव की पगडंडियां हैं उस पे लोग, क्योंकि स्कूल से कैसे वो देखिए कैसे मोटरसाइकिल अगर थोड़ा भी लड़खड़ाए तो वो गिर जाएंगे। जी जी जी, इसी तरह की ये जी जी, अरे आने जाने में सर 1-2 लोगों का गिर गए, हाथ भी टूट गया उनका। अच्छा जी, अब आने जाने में ये परेशानी। अब जान लीजिए, एक मोटरसाइकिल जाए तो दूसरी जा नहीं सकती है। जी, ये सड़क जो है, ये खड़ंजा जो है, ये कितने साल पहले बना था? 20 साल पहले। 10 साल हो गया सर। हाँ, 20 साल लगभग हो गया है। हाँ, 10 साल के ऊपर। 4-5 वर्षीय हो गया, 4 हो गया, इसमें मतलब 20 साल हो गए। तो क्यों इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा? क्योंकि बजट नहीं है क्या गांव के प्रधान के पास हो, या तो बजट तो सभी लोग बोलते हैं बजट ही नहीं है इस सड़क के लिए। इस सड़क के लिए अभी ये जो गांव है, बहले गाँव जो है, अगर कोई परेशान हो जाए बरसात के दिनों में, ये मान चलिए वहाँ से 4 पाइप उसको कंधे पे लाने में कम से कम आधा घंटा या एक घंटे लगते हैं आने में वहाँ से। बारिश के समय की भी कुछ फोटो मेरे पास भेजी गई है कि बारिश के दिनों में ये इधर भी पानी भरा रहता है, इधर भी पानी भरा रहता है। समझ लीजिए बहुत समस्या है। समझ लीजिए ये 2-3 गांव है, विकास खत्म है। अगर रोड नहीं है तो विकास कैसे है? तो मैं तो यही चाहिए, जैसे विधायक कहते हैं कि विधायक के पास तो पैसा ही नहीं है अभी। जितना आदमी है पूछ रहे हैं, यही गिर पर टूट 20,000 की दवाई कराए हैं यही पे बरसात में। जय मने यही झूठ ना बोलती, सबसे पूछ ले। नहीं सबके जमीन हो, जमीनियों नहीं सबके भैया हो, लेकिन इनके सबका उन्होंने ब्याह ना कर दिन के नहीं ना बने। जैसे भैया ये सब कहा दिन बनाए, हमारे सब टूटी टाटी ना सड़क बनाए, रास्ता अच्छा हो, रास्ता अच्छा होगा। बस भैया यही मालिक यहाँ से हुआ तक हो, लेकिन ये मालिक कहा था कि नहीं बने। हाँ बने तो भैया कौन, लेकिन भैया क्योंकि ध्यान ना कर भाई बने मतलब बने यहीं से लेके वो गांव तक हमारे एक आरी बार इधर। मुश्किल ये 400-500 मीटर है, ये 200 किलोमीटर, 500 मीटर वहाँ तक 500 मीटर भैया गाँव तक 500। तो आप लोग का ये है कि कम से कम इसको अगर मरम्मत भी कर दिया जाए तो कम से कम आने जाने लायक हो जाए। हाँ भैया 500 मीटर है वह गाँव, वो भी नहीं करते, मरम्मत कर दिया जाए कम से कम। हमारा। हाँ, तो अब तो प्रधानी के इलेक्शन की तैयारियां भी चल रही हैं, धीरे धीरे हो ही रही है। तो क्या लगता है कि इस बार क्या लगा, आपके दूसरा चुनेंगे?
अच्छा, अगर दूसरा, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि ये चौथी बार है और चौथी बार इस तरह का हुआ है, फिर अगर पाए, अब क्या करेंगे, हमारे बस की तो है नहीं, जैसे जो करेगा वैसे पाएगा। 5 वर्ष बाद में उनको भी बदल दिया जाएगा। तो फिर आप लोग गांव के प्रधान का घर घेराव नहीं करते हैं कि भाई आपने वादा किया था, वादा में खरा नहीं उतर आने पाए? के बाद कहते हम करेंगे करेंगे, ये 15 दिन में, 1 महीना 2 महीना बाद में कर देंगे, लेकिन कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं होता है। प्रधान के चुनाव आ रहा है, पार्टियां सार्टियां शुरू हैं। अच्छा, हाँ, जब आप पार्टियां सार्टियां करोगे तो यही हाल होना है। कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं भैया जो है हम तो ओटवा खरीद लेंगे। गांव के लोग बिकाऊ ओटवा से 100-200 रुपए बस हो गया काम उनका। कहे यार हमको प्रधान से कम नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा काम तो ऐसे भोगिए आप। भाई चुनाव तो निष्पक्ष हो या ना हो, क्या है क्या नहीं है, वो तो चुनाव आयोग पे निर्भर करता है, लेकिन ये सड़क गांव की जनता पे निर्भर करता है कि भाई गांव की जनता ने अगर वोट दिया है तो सड़क भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन सड़क के लिए ये जब कभी आवाज उठाते हैं, या तो अखबारों में या तो किसी चैनल के माध्यम से प्रकाशित होती है, तो कुछ दिन के लिए तो कुछ उसको देखने के लिए तो अधिकारी आ जाते हैं, सेक्रेटरी आते हैं, देखते हैं, लेकिन इसी गांव से रोज सेक्रेटरी का भी आना जाना है। अरे सेक्रेटरी प्रधान जी। प्रतिनिधि आए थे यहाँ इसको देखने के लिए, देख करके भी गए वो, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं किया उन्होंने। सेक्रेटरी और वो आया था उनका प्रतिनिधि, लेकिन कोई काम नहीं किया उसने, जबकि वो दिख भी रहा, हम लोग आवाज भी उठाते हैं, जाते हैं, मिलते भी हैं सेक्रेटरी से, बात नहीं है, लेकिन अब तक कोई कार्य ही नहीं हुआ सर। आप पूछे ना कि हाँ मरम्मत कर दिया अच्छा, जाए तो भी कम से कम आवाज मरम्मत अगर हो जाए फिर भी आप लोग के लिए आने जाने में ठीक है। नहीं साहब, पूरा अच्छी तरीके से बनना चाहिए, इसीलिए हम लोग को फायदा है इसमें। और रिपेयरिंग करने से क्या फायदा होगा, 2 दिन के बाद फिर वैसे हो जाएगा, कुछ अर्थ निकलेगा नहीं। और जो कहता है प्रधान, अगर उनको वोट नहीं दिया जाता तो जीतते हैं कैसे? बिल्कुल हैं, वो कैसे जीत जाते हैं? वो तो झूठ बोलने को लोग हाँ, तो जाता है कि जीत इसलिए जाते हैं। अभी तो बता रहे हैं कि 100-200 रुपए के लिए मुर्गा दारू लाया हूँ, वोट मांगने आया हूँ, बस वही वाला चलता है सिस्टम। वो तो हर जगह लोग करते कहते हैं कि मुर्गा दारू दे दिया, वोट खरीद लिए, पैसा दे दिया, खरीद लिए। अरे वैसे खाली तो कार्य तरीका होता है ना, तो वोट तो दिया जाता तभी तो जीतते हैं, ना देने थोड़ी जीत जाएंगे। कैसे पता लगता है इस बूथ पर इतना वोट पाए, इतने बूथ इतने वोट पाए गए? अगर न दिया जाए तो कैसे पता लगता है? ये सब खाली सब कहने की बात है। ये देखिए, ये साइकिल से भी आ रहे हैं। इसी तरह आप लोग जब बच्चे स्कूल से जब आना जाना रहता है पढ़ने के लिए, तो बारिश के दिनों में तो बड़ी दिक्कत होती होगी। जी सर, यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है और यहाँ पर भी पानी पूरा भर जाता है। हम लोगों को पढ़ने जाने में बहुत दिक्कत समस्याएं हो जाती हैं। हम लोग को एक हफ्ता तक घर पर ही रह जाते हैं, पढ़ने जाने में समस्या। हमारे यहाँ के रास्ते बहुत गड़बड़ हैं और हमारे यहाँ के जो प्रधान भी हैं उनको भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। और जिलाधिकारी भी लोग आते हैं लेकिन कार्य नहीं कर रहे हैं सही तरीके से। अधिकारी अगर वहां से आते हैं देखने के लिए, बस देख के चले जाते हैं। जी सर, यही बात है। अच्छी सड़कों के लिए तो आप लोग वोट करते हैं ना? गांव के प्रधानी में एक अच्छी सड़क हो, नाली हो, साफ सफाई हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। गांव के प्रधान को इसलिए चुना जाता है कि गांव का प्रधान जो मुखिया है, मुखिया काम करे। लेकिन मुखिया अगर काम ना करे तो फिर क्या करेंगे? ऐसे मुखिया को रखना चाहिए या नहीं रखना? ना कतई नहीं। क्या नाम है आपका? रामनाथ जी। रामनाथ ने कहा है कि ऐसे मुखिया को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो काम ना करे, जो विकास ना करे, उसे उखाड़ के फेंक देना चाहिए, उसे दूसरी बार मौका नहीं देना चाहिए। जो गांव का प्रधान गांव की समस्या को नहीं सुनता है तो उसे वोट दे के क्या मतलब है, ये उनका कहना है। रामनाथ जी का कहना है कि जो काम ना करे उसे वोट दे के क्या मतलब है। वोट दे ही लायक नहीं है, दोबारा आए तो डांट के भगाओ, सब सीधी एक बात। भाई ये इस सड़क से कोई प्रत्याशी नहीं हलने पाएगा गांव के अंदर में। अच्छा, हाँ, विधायकी के भी चुनाव में नहीं? विधायक में जब विधायक वो ऐसे करता तो वो भी नहीं हले। विधायक कहते भैया आपकी वहाँ आएंगे एक बार अभी 3-4 बार हुआ ऐसे, आते हैं कहते हैं इसको मैं बनवा दूंगा, उसके बाद नहीं बनता ये। बिल्कुल, सड़क तो बड़ी दिक्कत है। अब देखिए बरसात में इतनी दिक्कत हो जाती है, यहाँ पे कितने लोग टूट गए हैं। साइकिल लेके पैदल, मोटरसाइकिल से कितने लोग हाथ पैर टूट गया है। भाई अगर बड़ी गाड़ियां तो नहीं आ सकती, क्योंकि बम्पर लड़ जाएगा उसका। लड़ जाएगा तुरंत। कार नहीं जाता है। 4 चक्का जाती जहाँ पे गाड़ी खड़ी वहीं। फिर देखिए, पंचवर्षीय योजना के तहत जो गांव के प्रधान को आप लोग चुनते हैं, वो किसी जाति धर्म का हो,
आप लोग अच्छा होके चुनते हैं कि वो कम से कम जीते, गांव का विकास करे। अगर वो गांव का प्रधान अगर विकास में आपके खरा नहीं उतर रहा है और जनता की अपेक्षाओं पे जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए नहीं मिलता है, तो फिर क्या ऐसे प्रधान को रहना चाहिए फिर? वो तो हर साल जो है हर पंचवर्षीय में एक प्रधान बदलता है। वो अपन थैली गरम करके तो फिर वो ना देत। 50-60 साल की उम्र हुई है, हमारे सामने 10 प्रधान गई ना। 5 साल के बाद कोई दूसरा वो नहीं जीतता है। हाँ, इस ग्राम सभा में की इनको देखा जाता कि देखे नहीं ना। लेकिन वादा तो किए होंगे ना जब ये आई, क्या नाम है इनका? भाई हाँ, आरती राजभर। आरती राजभर जब आई तो उन्होंने कहा होगा ना कि हम इस सड़क को बना देंगे। वादा तो प्रधान से लेकर विधायक तक और मंत्री तक करते हैं। धर्मराज निषाद के लड़के यहाँ वोट मांगने आए थे, कहीं की जैसे जीते का पक्का करा दे, आ रहे नहीं। अब वो वादा काव करी। 1 साल पे पिछले नवंबर में इलेक्शन रहा, मतलब यही आ रहे गाँव हमारे, कहीं हमका जितावा का पक्का करा दिए। अभी तो गोद लिया हुआ गांव है, मुखिया आपके प्रधान